हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी शिक्षकों का बिहार बीपीएससी आरंभ बैच की नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में हम बात करने वाले हैं बिहार का भूगोल, जिसमें हम देखेंगे 35 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न का जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न कहता है कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कैमूर का पठार याद रखिएगा चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 2 की ओर। प्रश्न 2 कहता है त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। तो त्रिवेणी नहर याद रखिएगा गंडक नदी पर स्थित है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 3 की ओर। प्रश्न तीसरा कहता है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक याद रखिएगा कोसी नदी को कहा जाता है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 4 की ओर। प्रश्न 4 कहता है आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उगाई जाती है। तो आम की वह कौन सी प्रजाति है जो केवल बिहार में उगाई जाती है। तो याद रखिएगा सफेदा। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 5 की ओर। प्रश्न 5 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। तो याद रखिएगा पुनपुन नदी। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 6 की ओर। प्रश्न 6 कहता है बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है। तो बिहार में गंगा नदी किस जिले से नहीं बहती है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है दरभंगा मुंगेर, ऑप्शन बी में है पूर्णिया भागलपुर, ऑप्शन सी में है तिरहुत सारण और ऑप्शन डी में है कोसी मगध। तो याद रखिएगा ये सभी से जो है गंगा नदी बहती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएंगे ई। याद रखिएगा ई हो जाएंगे। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 7 की ओर। प्रश्न 7 कहता है गंगा नदी की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। बिहार में कौन सी नदी है जो गंगा की सहायक नदी है लेकिन वह बिहार के उत्तर की ओर बहती है। तो याद रखिएगा उत्तर की ओर बहने वाली नदी जो है सोन नदी है। ऑप्शन हो जाएंगे सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 8 की ओर। प्रश्न 8 कहता है बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है। तो अमरकंटक में याद रखिएगा पुनपुन नदी का उद्गम है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 9 की ओर। प्रश्न 9 कहता है बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है। उत्तर की ओर से आकर मिलने वाली नदियां कौन सी है। तो याद रखिएगा गंडक कमला और बागमती। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 10 की ओर। प्रश्न 10 कहता है निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो बिहार के क्षेत्र में सिंचाई किस नहर से होता है। तो याद रखिएगा त्रिवेणी नहर से। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 11 की ओर। प्रश्न 11 कहता है संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। तो संपूर्ण बिहार याद रखिएगा मैदानी क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी सही। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 11 की ओर। प्रश्न 11 कहता है बिहार में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है। तो सबसे लंबा रेल पुल याद रखिएगा सोन नदी पे बना है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 13 की ओर। प्रश्न 13 कहता है बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। तो बिहार में वन का जो प्रतिशत है वो है 7.27%। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 14 की ओर। प्रश्न 14 कहता है बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है। तो बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में स्थित है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 15 की ओर। प्रश्न 15 कहता है किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है। तो याद रखिएगा मखाना उत्पादन में जो है बिहार देश में अग्रणी है, यानी कि सबसे आगे है। ऑप्शन हो जाएंगे सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 16 की ओर। प्रश्न 16 कहता है निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम 85। ऑप्शन हो जाएंगे इसका
सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 17 की ओर। प्रश्न 17 कहता है निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो बिहार में राष्ट्रीय उद्यान एक ही है, याद रखिएगा, पश्चिम चंपारण में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 18 की ओर। प्रश्न 18 कहता है पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय याद रखिएगा हाजीपुर में स्थित है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 19 की ओर। प्रश्न 19 कहता है बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो बिहार में केला उत्पादन याद रखिएगा हाजीपुर में होता है। ऑप्शन हो जाएंगे बी। और लीची उत्पादन अगर पूछे तो मुजफ्फरपुर में। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 20 की ओर। प्रश्न 20 कहता है ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ककोलत जलप्रपात सबसे गर्म जलप्रपात है जो बिहार के नवादा जिले में स्थित है। ऑप्शन हो जाएंगे डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 21 की ओर। प्रश्न 21 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो कौन सा शहर है जो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो कटिहार हो जाएंगे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 22 की ओर। प्रश्न 22 कहता है भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो जूट उत्पादन में बिहार का स्थान दूसरा है, याद रखिएगा। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 23 की ओर। प्रश्न 23 कहता है बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना कौन सा है? तो याद रखिएगा गंडक परियोजना है जो बिहार और उत्तर प्रदेश में सम्मिलित है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 24 की ओर। प्रश्न 24 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पटना के पास सोनपुर में गंगा में मिलती है? तो गंगा में याद रखिएगा गंडक नदी आके मिलती है सोनपुर में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 25 की ओर। प्रश्न 25 कहता है सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में होता है? तो बिहार के पटना जिले में जो है सोन और गंगा नदी का मिलन होता है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 26 की ओर। प्रश्न 26 कहता है बिहार राज्य भारत के किस हिस्से में है? तो बिहार राज्य जो है भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 27 की ओर। प्रश्न 27 कहता है बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 28 की ओर। प्रश्न 28 कहता है बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 345 किलोमीटर है। ऑप्शन हो जाएंगे बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 29 की ओर। प्रश्न 29 कहता है बिहार की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई याद रखिएगा 483 किलोमीटर है। ऑप्शन हो जाएंगे बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 30 की ओर। प्रश्न 30 कहता है बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार जो है भारत में 13वां स्थान पे है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 31 की ओर। प्रश्न 31 कहता है बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला याद रखिएगा रोहतास है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 32 की ओर। प्रश्न 32 कहता है बिहार के पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी करेक्ट। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 33 की ओर। प्रश्न 33 कहता है बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है? तो बिहार में प्रमंडल की संख्या याद रखिएगा 9 है। ऑप्शन हो जाएंगे सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 34 की ओर। प्रश्न 34 कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे छोटा जिला जो है बिहार में वो है शिवहर और सबसे बड़ा जिला जो है वो है पश्चिम चंपारण। तो इसका ऑप्शन हो जाएंगे ए करेक्ट। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 35 की ओर। प्रश्न 35 कहता है बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में जिलों की संख्या जो है 38 है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। तो यह था बिहार का भूगोल जिसमें हम बात किए 35 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न का जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही
इम्पोर्टेंट है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।